बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। इजी केमिस्ट्री चैनल में हाज़िर हूँ एक नए लेक्चर के साथ। लेकिन लेक्चर की तरफ बढ़ने से पहले मेरी आप सबसे गुजारिश है कि मेरे चैनल इजी केमिस्ट्री को सब्सक्राइब करना मत भूलें और बेल आइकन को भी दबा दें ताकि नई आने वाली वीडियोज़ आप तक बआसानी पहुँच सके। तो चलिए स्टूडेंट, आज के लेक्चर का आगाज़ करते हैं। 10th की केमिस्ट्री का है, ठीक है। चैप्टर नंबर 3 का टॉपिक है जी हमारे पास जनरल करैक्टरिस्टिक्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की हमने करैक्टरिस्टिक्स यानी खसूसियात देखनी है, ठीक है। दरअसल इसमें हमने कंपैरिजन भी देख लेना है ऑर्गेनिक का और इनऑर्गेनिक का, ठीक है, कि कौन कौन सी प्रॉपर्टीज़ दोनों में डिफरेंट होती हैं, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग। सबसे पहली जो इसकी प्रॉपर्टी देखेंगे वो हमारे पास होगी ओरिजिन के लिहाज से, ठीक है। ओरिजिन दरअसल हम लोग कहते हैं कि इसको हम लोग कहाँ से हासिल करते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को और इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स को, ठीक है। तो हम लोग देखते हैं कि जितने भी हमारे पास ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं ये हमारे पास हासिल होते हैं जी प्लांट्स से और एनिमल्स से, ठीक है। यानी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का ओरिजिन कौन सा है, प्लांट्स एंड एनिमल्स। और इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो हैं ये हमारे पास हासिल होते हैं इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स, ठीक है। इनका हमारे पास ओरिजिन है जी रॉक्स और मिनरल्स, ठीक है। ये हमारे पास जो है पहली करैक्टरिस्टिक में इनका डिफरेंस आ गया कि ऑर्गेनिक कंपाउंड का ओरिजिन होता है, इसको हम हासिल करते हैं प्लांट्स और एनिमल्स से, और इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स को हम लोग हासिल करते हैं रॉक्स से और मिनरल्स से, ठीक है। सेकंड करैक्टरिस्टिक के लिहाज से अगर हम देखें तो इसका आ जाता है कंपोजिशन। कंपोजिशन का मतलब होता है कि ये कौन से एलिमेंट से मिलके बने होते हैं, ठीक है। तो इसके लिहाज से भी अगर देखा जाए तो ऑर्गेनिक कंपाउंड जो है ये हमारे पास बने होते हैं कुछ एलिमेंट से, ठीक है। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो हैं ये मेनली इसमें एलिमेंट होता है हमारे पास कार्बन, इसके अलावा हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, सल्फर, ईटीसी, ठीक है। मतलब ये कुछ एलिमेंट होते हैं जिनसे हमारे पास ऑर्गेनिक कंपाउंड बनता है, ठीक है। लेकिन जो इनऑर्गेनिक कंपाउंड है इसमें हमारे पास देख लेते हैं कि इनकी कंपोजिशन क्या है। तो इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो है इसमें तमाम एलिमेंट्स होते हैं, ठीक है। इसमें होते हैं ऑल एलिमेंट्स ऑफ पीरियोडिक टेबल, यानी पीरियोडिक टेबल में मौजूद तमाम एलिमेंट्स से मिलके बने होते हैं हमारे पास इनऑर्गेनिक कंपाउंड, ठीक है। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड जो कुछ एलिमेंट से मिलके बनते हैं जैसे कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और सल्फर वगैरह, ठीक है। और इनऑर्गेनिक कंपाउंड जो पीरियोडिक टेबल में मौजूद तमाम एलिमेंट से मिलके बने होते हैं। तो ये सेकंड हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक इनकी आ गई कंपोजिशन के लिहाज से, ठीक है। कंपोजिशन के बाद हम लोग देख लेते हैं जी इनकी लिंकेज के हवाले से। ये हमारे पास इसकी थर्ड कैरेक्टरिस्टिक आ जाएगी कोवलेंट लिंकेज के हवाले से, ठीक है। तो इसमें भी हम लोगों ने देखना है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड में कौन सी लिंकेज होती है और इनऑर्गेनिक में, ठीक है। ऑर्गेनिक कंपाउंड जो है ये हमारे पास बनाते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में होता है जी कोवलेंट बॉन्ड। इसमें कौन सा बॉन्ड होता है, कोवलेंट बॉन्ड होता है, ठीक है। ये कोवलेंट बॉन्ड हमारे पास या तो पोलर हो सकता है या हमारे पास क्या हो सकता है, नॉन पोलर, ठीक है। मतलब ये आगे इसकी दो टाइप्स आ जाती हैं कि पोलर कोवलेंट बॉन्ड भी हो सकता है और नॉन पोलर भी हो सकता है, ठीक है। और जो इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं, इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स, ठीक है, इनमें हमारे पास होता है जी आयोनिक बॉन्ड। इनमें हमारे पास जो है कौन सा बॉन्ड होता है, आयोनिक बॉन्ड होता है, ठीक है। तो इनकी लिंकेज के हवाले से देखा जाए तो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में कोवलेंट बॉन्ड होता है और इनऑर्गेनिक कंपाउंड में हमारे पास होता है आयोनिक बॉन्ड। कोवलेंट बॉन्ड हमारे पास पोलर भी हो सकता है और नॉन पोलर भी हो सकता है। नेक्स्ट हम लोग इसकी फोर्थ कैरेक्टरिस्टिक देख लेते हैं जी सोलबिलिटी के हवाले से, यानी हल होने की सलाहियत के हवाले से, ठीक है। तो सोलबिलिटी के लिहाज से देखा जाए तो ऑर्गेनिक कंपाउंड हमारे पास जो है ये सोलबल होते हैं ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में। ऑर्गेनिक कंपाउंड
ये सोलबल कौन से सॉल्वेंट में होते हैं? ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में हल होते हैं, ठीक है। ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में जैसे अगर हम एग्जांपल ले लें अल्कोहल की, इसके अलावा ईथर आ जाता है और बेंजीन आ जाता है, ठीक है। मतलब ये हमारे पास ऑर्गेनिक सॉल्वेंट है, ठीक है। इनमें हमारे पास ऑर्गेनिक कंपाउंड हल होते हैं, ठीक है। और जो इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं इनकी भी सोलबिलिटी देख लेते हैं कि ये कौन से कंपाउंड्स जो हैं कौन से सॉल्वेंट में हल होते हैं। इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स हल होते हैं जी पोलर सॉल्वेंट में, पोलर सॉल्वेंट में हल हो जाते हैं, जैसे कि वाटर, ठीक है। वाटर हमारे पास क्या है? पोलर सॉल्वेंट है। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड जो है ये सोलबल होते हैं ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में और इनऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं पोलर सॉल्वेंट में, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है जी इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी के इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करने की सलाहियत दोनों कंपाउंड में से किसके पास होती है? मतलब ऑर्गेनिक कंपाउंड कर सकते हैं या फिर इनऑर्गेनिक कंपाउंड कर सकते हैं, ठीक है। तो इसमें से देखा जाए तो ऑर्गेनिक कंपाउंड हमारे पास जो हैं ये हमारे पास होते हैं जी पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। यानी इनमें से इलेक्ट्रिसिटी इजीली पास नहीं होती, ठीक है। और जो इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं, इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स, ठीक है, ये हमारे पास होते हैं जी गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। यानी कि इनमें से इलेक्ट्रिसिटी जो है वो इजीली पास कर जाती है, ठीक है। तो इसमें देखें हम लोगों ने इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी के लिहाज से ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक में भी देख लिया कि ऑर्गेनिक कंपाउंड पुअर कंडक्टर होते हैं इलेक्ट्रिसिटी के और इनऑर्गेनिक कंपाउंड क्या होते हैं? हमारे पास गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होती है, ठीक है। इनके मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट के लिहाज से डिफरेंस देख लेते हैं। मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, तो ये हमारे पास सिक्स्थ इसका जो है वो डिफरेंस के लिहाज से आ जाएगा। ऑर्गेनिक कंपाउंड और इनऑर्गेनिक कंपाउंड में हम लोगों ने डिफरेंस देखना है। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के हमारे पास होते हैं जी लो मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। इनके मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट ऑर्गेनिक कंपाउंड के लो होते हैं, ठीक है। और इनऑर्गेनिक कंपाउंड के हमारे पास जो है मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट हमारे पास जो है हाई होते हैं, ठीक है। इनके होते हैं हमारे पास हाई मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है। इनऑर्गेनिक कंपाउंड के मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट हाई होते हैं और ऑर्गेनिक कंपाउंड के मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट जो हैं वो लो होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं इनकी स्टेबिलिटी के बारे में। नेक्स्ट हमारे पास है जी इनकी स्टेबिलिटी। तो स्टेबिलिटी की अगर हम बात करें तो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो होते हैं ये लेस स्टेबल होते हैं। ऑर्गेनिक कंपाउंड हमारे पास जो हैं ये होते हैं जी हमारे पास लेस स्टेबल, ठीक है। ये इतने ज़्यादा स्टेबल नहीं होते। और जो हमारे पास होते हैं इनऑर्गेनिक कंपाउंड, इनऑर्गेनिक कंपाउंड की हमारे पास होती है जी हाई स्टेबिलिटी, ठीक है। यानी कि ये हमारे पास या ज़्यादा स्टेबल होते हैं, ठीक है। इनकी हाई स्टेबिलिटी होती है। और जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है ये हमारे पास क्या होते हैं? लेस स्टेबल होते हैं। नेक्स्ट हम इसकी जो है 8th प्रॉपर्टी की बात करते हैं, इसकी कंबस्टिबिलिटी। ये कंबस्शन वर्ड से है जिसका मतलब होता है जलना, ठीक है। कंबस्टिबिलिटी है हमारे पास कि इनमें से कौन से कंपाउंड जो है वो कंबस्टिबल होते हैं और कौन से कंपाउंड जो है वो कंबस्टिबल नहीं होते, ठीक है। तो इसमें अगर हम लोग देखें तो हमारे पास जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है
इनमें क्योंकि कार्बन मेन कंपोनेंट होता है, इस वजह से ये हमारे पास होते हैं कंबस्टिबल, मतलब ये जल जाते हैं, जलने में मदद करते हैं, ठीक है, कंबस्टिबल होते हैं। और जो इनऑर्गेनिक कंपाउंड है ये हमारे पास होते हैं जी नॉन कंबस्टिबल। ये हमारे पास क्या होते हैं, नॉन कंबस्टिबल होते हैं। ठीक हो गया, यानी ऑर्गेनिक कंपाउंड हमारे पास कंबस्टिबल होते हैं और इनऑर्गेनिक कंपाउंड हमारे पास क्या होते हैं, नॉन कंबस्टिबल। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास इसका जो 9th प्रॉपर्टी आती है वो है जी हमारे पास आइसोमेरिज्म की। आइसोमेरिज्म कल के लेक्चर में मैंने जो है इसके बारे में बताया था कि ये ऐसे कंपाउंड होते हैं जिसमें सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला हो, डिफरेंट स्ट्रक्चरल फार्मूला हो, उनको हम आइसोमर्स का नाम देते हैं और इस प्रॉपर्टी को हम लोग नाम देते हैं आइसोमेरिज्म का। ठीक है, तो जितने भी हमारे पास ऑर्गेनिक कंपाउंड है ये शो करते हैं आइसोमेरिज्म को। ये मेन इम्पोर्टेंट इसका जो है डिफरेंस के तौर पे लिया जाता है कि आइसोमेरिज्म को शो करते हैं और इनऑर्गेनिक कंपाउंड जो है ये आइसोमेरिज्म को शो नहीं करते। ठीक है, तो ये जो है ये मेन चीज़ इनमें डिफरेंस के लिहाज से आ जाती है। ये हमारे पास शो नहीं करते आइसोमेरिज्म को, डज नॉट शो आइसोमेरिज्म। जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड है ये इनकी मेन प्रॉपर्टी होती है कि ये आइसोमेरिज्म को शो करते हैं और इनऑर्गेनिक कंपाउंड आइसोमेरिज्म को शो नहीं करते। ठीक है, इसके अलावा हमारे पास जो है इसकी लास्ट प्रॉपर्टी आती है रेट ऑफ रिएक्शन, के दोनों कंपाउंड में से किसका रेट ऑफ रिएक्शन ज़्यादा होता है, कौन सा हमारे पास स्लो रेट शो करता है। ठीक है, तो इसमें से देखें तो हमारे पास ऑर्गेनिक कंपाउंड जो हैं ये मॉलिक्यूलर होते हैं, मॉलिक्यूलर होते हैं नेचर के लिहाज से। इनके हमारे पास जो है स्लो रिएक्शन होते हैं। ठीक है, इनके रिएक्शन हमारे पास क्या होते हैं, स्लो रिएक्शन होते हैं। ठीक है, यानी ऑर्गेनिक कंपाउंड मॉलिक्यूलर होने की वजह से इनके स्लो रिएक्शन होते हैं। इसके लिए कुछ कंडीशन हमें जो है वो देनी पड़ती है, जैसे टेम्परेचर हो गया, प्रेशर हो गया या कोई भी कैटलिस्ट हो गया। ठीक है, मतलब इन रिएक्शन को कैरी आउट करने के लिए हमें ये कुछ कंडीशंस इसको देनी पड़ती हैं। ठीक है, और जो इनऑर्गेनिक कंपाउंड है इनका हमारे पास होता है जी फास्ट रिएक्शन। ये कौन से रिएक्शन को शो करता है, फास्ट रिएक्शन को शो करता है। ठीक है, इनका रिएक्शन जल्दी से हो जाता है। अब इसमें देखें आज के टॉपिक में हम लोगों ने बात की है जी कि जनरल करैक्टरिस्टिक्स थी ऑर्गेनिक कंपाउंड की, लेकिन हर करैक्टरिस्टिक्स में हमने ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक दोनों का ही डिफरेंस देख लिया है। ठीक है, ओरिजिन के लिहाज से सबसे पहले देख लिया कि ऑर्गेनिक कंपाउंड प्लांट और एनिमल से हासिल होते हैं और इनऑर्गेनिक कंपाउंड जो है ये रॉक से और मिनरल से हासिल होते हैं। ठीक है, सेकंड पे हमने कंपोजिशन के लिहाज से भी देखा कि ऑर्गेनिक कंपाउंड में कुछ एलिमेंट होते हैं जैसे कि कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और सल्फर वगैरह। ठीक है, और इनऑर्गेनिक कंपाउंड में पीरियोडिक टेबल में मौजूद तमाम एलिमेंट्स मौजूद होते हैं। ठीक है, थर्ड पे हमने इनकी लिंकेज के हवाले से बात की कि ऑर्गेनिक कंपाउंड कोवलेंट बॉन्ड बनाते हैं जो या तो पोलर हो सकता है या फिर नॉन पोलर हो सकता है। इनऑर्गेनिक कंपाउंड जो हैं ये आयोनिक बॉन्ड बनाते हैं। ठीक है, सोलबिलिटी के लिहाज से देखा जाए तो ऑर्गेनिक कंपाउंड ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में हल होते हैं जैसे कि अल्कोहल, ईथर वगैरह, और इनऑर्गेनिक कंपाउंड जो है ये पोलर सॉल्वेंट में हल होते हैं जैसे कि वाटर। ठीक है, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी के हवाले से ऑर्गेनिक कंपाउंड पुअर कंडक्टर होते हैं इलेक्ट्रिसिटी के। ठीक है, और इनऑर्गेनिक कंपाउंड गुड कंडक्टर होते हैं इलेक्ट्रिसिटी के। इनके मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट देखें तो ऑर्गेनिक कंपाउंड के मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट लो होते हैं और इनऑर्गेनिक कंपाउंड के हाई होते हैं। ठीक है, स्टेबिलिटी ऑर्गेनिक कंपाउंड की कम होती है और इनऑर्गेनिक कंपाउंड की हाई स्टेबिलिटी होती है। ऑर्गेनिक कंपाउंड कंबस्टिबल होते हैं और इनऑर्गेनिक कंपाउंड क्या होते हैं, नॉन कंबस्टिबल। आइसोमेरिज्म जो हमारे पास मेन एक कैरेक्टरिस्टिक है जिसमें की वजह से हम ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक में डिफरेंस कर लेते हैं कि ऑर्गेनिक कंपाउंड आइसोमेरिज्म को शो करते हैं और इनऑर्गेनिक कंपाउंड आइसोमेरिज्म को शो नहीं करते। और लास्ट पे हमने बात की थी रेट ऑफ रिएक्शन की, जिसमें हमने देखा कि ऑर्गेनिक कंपाउंड मॉलिक्यूलर होते हैं, ये स्लो रिएक्शन करते हैं और इसके लिए कुछ हमें कंडीशन देनी पड़ती है जैसे टेम्परेचर, प्रेशर और कैटलिस्ट वगैरह। ठीक है, और इनऑर्गेनिक कंपाउंड जो है ये फास्ट रिएक्शन शो करते हैं।
तो स्टूडेंट, हमारा आज का लेक्चर यहाँ पर मुकम्मल होता है। उम्मीद करती हूँ आपको आज के लेक्चर की समझ आई होगी। वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक करना मत भूला करें और इसको नेक्स्ट अपने फ्रेंड के साथ भी शेयर कर दिया करें। कल को इंशाल्लाह हम हाज़िर होंगे एक नए लेक्चर के साथ। तब तक हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।